कभी सोचा है कि लाखों लोग हर दिन मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, फिर भी 90% लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्या वजह सिर्फ हालात हैं, किस्मत है, या फिर ये पूरी कहानी हमारे दिमाग के अंदर छुपी है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका माइंडसेट ही उन्हें धीरे धीरे पीछे खींचता रहता है। ये वही माइंडसेट है जो बाहर से बड़ा साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से आपकी दिशा बदल देता है। किसी भी रास्ते पर जाने से पहले अगर आपके भीतर का नक्शा ही गलत बना हो तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप भटक ही जाएंगे। यही कारण है कि सफलता सिर्फ मेहनत का खेल नहीं, बल्कि सोच का विज्ञान है। दुनिया में सबसे खतरनाक जाल वही है जो आपको दिखाई नहीं देता, और माइंडसेट ठीक वही अदृश्य जाल है। एक इंसान जब पहली बार किसी चुनौती से टकराता है तो उसका माइंडसेट तय करता है कि वो हार मान लेगा या सीख कर आगे बढ़ेगा। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उनके भीतर गहराई से एक आवाज गूंजती है, ये मेरे बस की बात नहीं है। यही छोटी सी सोच धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाती है। आप गौर कीजिए, असफल लोग अक्सर बाहरी कारण गिनाते हैं, समय नहीं मिला, मदद नहीं मिली, किस्मत खराब थी। लेकिन अगर परत दर परत हटाए तो असल वजह यही निकलती है कि उन्होंने अपनी सोच को कभी बदला ही नहीं। वो वही पुरानी आदतों, पुराने पैटर्न और सीमित विश्वासों में कैद रहे, और ये कैद इतनी आरामदायक होती है कि उन्हें लगता है यही सामान्य है, मगर इसी आराम ने उनकी उड़ान छीन ली। सोचिए, एक ही परिस्थिति में दो इंसान हैं, एक रुक जाता है, दूसरा आगे बढ़ता है। फर्क कहाँ है? दोनों की हालत एक जैसी है, पर एक के दिमाग ने कहा ये रास्ता मेरे लिए बंद है, और दूसरे के दिमाग ने कहा यही मौका है खुद को साबित करने का। वही पल सफलता और असफलता का असली मोड़ होता है। आप देखेंगे, बड़ी से बड़ी असफलता भी उस इंसान को नहीं तोड़ सकती जिसका माइंडसेट सही दिशा में ढला हो, और छोटी सी चुनौती भी उस इंसान को गिरा देती है जिसने अपने सोचने का तरीका कभी नहीं बदला। यही कारण है कि 90% लोग हर साल नए संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वहीं लौट आते हैं। उनकी सोच में स्थायित्व नहीं होता। वो परिणाम जल्दी चाहते हैं, पर बदलाव की प्रक्रिया झेलना नहीं चाहते। जैसे बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद करना। ये अधीरता भी माइंडसेट का हिस्सा है, और ये अधीरता धीरे धीरे इंसान को निराशा की तरफ धकेलती है। असल समस्या ये नहीं कि दुनिया कठिन है, असल समस्या ये है कि हम अपने भीतर कठिनाई से निपटने की ताकत नहीं बना पाते। यही वजह है कि 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई बाहर की दुनिया से कम और अपने ही दिमाग की बंदिशों से ज्यादा होती है। और जब तक ये बंदिशें नहीं टूटती, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। यहीं से असली सवाल उठता है, अगर नाकामी की जड़ माइंडसेट में है तो क्या इसे बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन बदलाव का पहला कदम है इस अदृश्य जाल को पहचानना। और जब आप एक बार इसे देख लेते हैं तो पूरा खेल बदल जाता है। आप देखेंगे, असफलता अक्सर अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे बनती है। जैसे दीवार में दरार पहले बहुत छोटी होती है, लेकिन समय पर ध्यान न देने से वही दरार पूरी इमारत गिरा देती है। माइंडसेट की कमजोरी भी कुछ वैसी ही है। पहले दिन यह बस एक छोटी सोच की तरह लगती है, ये काम मेरे लिए मुश्किल है। फिर यह सोच आदत बन जाती है, मुझे बड़े मौके नहीं मिलते, और धीरे धीरे यह पहचान बन जाती है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। एक बार जब सोच पहचान में बदल जाए तो इंसान खुद ही अपनी सीमाओं के चारों ओर दीवार खड़ी कर लेता है। मजेदार बात यह है कि बाहर से देखने पर यह दीवार असली नहीं होती, बस एक भ्रम होता है। लेकिन इस भ्रम में जीते हुए इंसान मान लेते हैं कि उनका रास्ता यहीं तक है। यही वजह है कि 90% लोग वहीं रुक जाते हैं जहां डर और असुरक्षा उन्हें रोकती है। जबकि सच्चाई ये है कि डर और असुरक्षा केवल संकेत हैं, हकीकत नहीं। पर जब दिमाग इन संकेतों को ही अंतिम सत्य मान ले, तब असफलता निश्चित हो जाती है। अब जरा गौर कीजिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके पास भी डर होता है, उन्हें भी अनिश्चितता सताती है, लेकिन उनके दिमाग में एक और आवाज गूंजती है, अगर डर है तो वही रास्ता सही होगा। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। फर्क हमेशा हालात का नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया का होता है। सोचिए, अगर असफलता की असली जड़ माइंडसेट है तो सफलता की असली कुंजी भी वही है। और यही वो बिंदु है जहां 10% लोग बाकी दुनिया से अलग खड़े होते हैं। वे हालात पर भरोसा नहीं करते, वे अपने दृष्टिकोण पर भरोसा करते हैं। जब मुश्किल आती है तो वो टूटते नहीं, बल्कि पूछते हैं, मुझे इससे क्या सीखना? यही सवाल उन्हें आगे खींच लेता है। लेकिन अफसोस, अधिकांश लोग कभी ये सवाल पूछते ही नहीं। वो या तो भाग जाते हैं या दूसरों को दोष देते हैं, और यही आत्म प्रश्न न करने की आदत उन्हें असफलताओं के चक्रव्यूह में फंसा देती है। सच कहें तो असफलता की शुरुआत उस दिन होती है जब इंसान अपने दिमाग से सवाल करना छोड़ देता है। यानी सफलता पाने के लिए पहला काम है सोच की इस नींव को बदलना। अगर नींव ही कमजोर हो तो ऊपर कितनी भी मंजिलें खड़ी कर दें, वो गिरेंगी ही। लेकिन अगर नींव मजबूत कर ली जाए तो छोटी मोटी आंधियां भी इमारत को हिला नहीं पाती। यही नींव है माइंडसेट, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी और सबसे बड़ा साथी भी। तो अब सवाल ये है कि इस नींव को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जब तक इंसान का दिमाग पुराने पैटर्न से चिपका रहेगा, तब तक नई शुरुआत नामुमकिन होगी। और यही वो जगह है जहां जीत और हार का असली खेल खेला जाता है। जरा सोचे, कितने लोग हर सुबह बड़े सपनों के साथ उठते हैं, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते समय वही पुराने पछतावों के साथ सो जाते हैं। वजह ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की, बल्कि ये कि उनकी कोशिशें उसी पुराने ढांचे के भीतर कैद थीं। दिमाग
दिमाग उन्हें बार बार वही सुरक्षित रास्ते चुनने को कहता है जहां असफलता का डर कम लगे। लेकिन सच यही है कि वही सुरक्षित रास्ते सबसे बड़े जाल होते हैं, क्योंकि वहां कुछ नया पैदा ही नहीं होता। माइंडसेट की सबसे खतरनाक चाल यही है। ये आपको यह यकीन दिला देता है कि आप सोच रहे हैं, जबकि असल में आप सिर्फ वही विचार दोहरा रहे होते हैं जो सालों से आपके अंदर घूम रहे हैं। और यही दोहराव धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक ही जगह जकड़ देता है। बाहर से लगेगा कि इंसान बहुत व्यस्त है, पर अंदर से उसकी सोच वहीं ठहरी हुई है, और ठहरी हुई सोच से सिर्फ ठहरे हुए नतीजे मिलते हैं। अब एक और दिलचस्प सच, असफलता का डर कभी असफलता से छोटा नहीं होता, वो हमेशा बड़ा लगता है। बहुत से लोग सिर्फ इस डर के कारण शुरुआत ही नहीं करते। वे अपने दिमाग में बार बार असफल होने की कल्पना करते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, और उस कल्पना की गूंज इतनी तेज होती है कि असली कोशिश की आवाज दब ही जाती है। नतीजा साफ है, जहां शुरुआत ही नहीं होगी वहां सफलता आएगी कैसे। लेकिन यहीं पर फर्क पैदा होता है। जो 10% लोग आगे बढ़ते हैं वो डर को दबाने की कोशिश नहीं करते, वो बस उसे स्वीकार करते हैं और कहते हैं हाँ डर है, और इसी डर के साथ कदम उठाना है। यही स्वीकार्यता उन्हें धीरे धीरे असफलता की पकड़ से आजाद कर देती है, क्योंकि जब डर को स्वीकार लिया जाता है तब वो दिशा दिखाने वाला संकेत बन जाता है, न कि रुकावट। फिर भी ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। वो सोचते हैं कि पहले आत्मविश्वास आएगा तब कदम उठाएंगे, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। कदम उठाने से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। यही वह उल्टा गणित है जिसे 90% लोग कभी नहीं समझते, और यही न समझना उन्हें बार बार वहीं गिरा देता है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। असल में असफलता का चक्र एक सीढ़ी की तरह है। अगर आप डर और पुराने विश्वासों से चिपके रहते हैं तो बार बार नीचे फिसलेंगे, लेकिन जैसे ही आप सोच को बदलना शुरू करते हैं वैसे ही सीढ़ियां ऊपर की ओर जाने लगती हैं। और यही वो पल है जहां खेल का पूरा रुख बदलता है, जहां असफलता अब अंत नहीं रहती बल्कि सीढ़ी का एक पायदान बन जाती है। यहीं से कहानी दिलचस्प होती है, क्योंकि यही समझ तय करती है कि इंसान असफलता को अपनी कब्र बनाता है या अपनी उड़ान का पहला कदम। लेकिन अफसोस, 90% लोग असफलता को कब्र ही मान बैठते हैं। जैसे ही कोई कोशिश नाकाम होती है वे तुरंत अपने बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। यही आत्मनिर्णय उनकी सबसे बड़ी हार साबित होता है, क्योंकि असफलता कोई अंतिम परिणाम नहीं थी, वो तो बस एक अधूरी कोशिश थी, मगर दिमाग ने उसे पहचान बना दी। यही पहचान धीरे धीरे इंसान को भीतर से हॉलो कर देती है। अब देखिए, यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। स्कूल में एक बार नाकाम हुए तो पढ़ाई के प्रति विश्वास खत्म, नौकरी में एक असफल प्रोजेक्ट तो पूरी करियर यात्रा पर शक, रिश्तों में एक ठोकर तो प्यार पर से भरोसा ही उठ गया। जबकि सच्चाई ये है कि हर नाकामी एक आइसोलेटेड घटना है, लेकिन माइंडसेट उसे पूरी जिंदगी पर चिपका देता है और इंसान उसी गलत निष्कर्ष के साथ जीने लगता है। फिर क्या होता है, दिमाग धीरे धीरे आपको कंफर्ट जोन की तरफ ढकेल देता है। आप वही काम करने लगते हैं जिसमें गलती की गुंजाइश न हो। आप चुनौतियों से बचने लगते हैं ताकि फिर से असफल न कहलाएं, और यही बचाव की आदत आपकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है, क्योंकि चुनौती से भागकर कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत सच्चाई है, जो लोग महान सफलताएं हासिल करते हैं उन्होंने असफलता की गिनती ज्यादा की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने असफलता को परिभाषा नहीं बनने दी। उनके दिमाग ने कहा ये हार नहीं, ये सबक है, और इस सोच ने उन्हें बार बार खड़ा किया। तो सवाल उठता है, अगर माइंडसेट ही खेल पलट सकता है तो इसे बदलने का पहला कदम क्या है? पहला कदम है खुद को पकड़ना। जब आप कोई नकारात्मक निष्कर्ष अपने बारे में निकाल रहे हो, जैसे ही आप कहें मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, उसी पल खुद से पूछना चाहिए, क्या ये सच है या बस एक अस्थायी अनुभव? यही सवाल पुरानी सोच की दीवारों में पहली दरार डालता है। दूसरा कदम है अपने दिमाग को असफलता से दोस्ती करना सिखाना। हर गिरावट को एक डेटा पॉइंट मानना, न कि पहचान। जब आप असफलता को तिरस्कार नहीं बल्कि जानकारी समझते हैं तो आपका दिमाग तुरंत हल ढूंढने की दिशा में लग जाता है। यही शिफ्ट 90% लोगों को नहीं आता। और तीसरा कदम है छोटी जीतों का निर्माण। इंसान का दिमाग सबूत देखना चाहता है। जब आप लगातार छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो ये सबूत बनते हैं कि हाँ, मैं बदल सकता हूँ। यही छोटे सबूत बड़े विश्वास की नींव रखते हैं। यानी खेल असफलता का नहीं है, खेल है उसकी परिभाषा का। और जिस दिन आप परिभाषा बदल देते हैं उसी दिन आप उस 10% में शामिल हो जाते हैं जो असफलता से नहीं डरते बल्कि उसी पर खड़े होकर आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर कीजिए, जिंदगी में जीतने वाले और हार मानने वाले के बीच असली फर्क क्या है? दोनों ही इंसान गिरते हैं, दोनों ही थकते हैं, दोनों ही परेशानियों से टकराते हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक गिरने के बाद अपने भीतर नई ऊर्जा ढूंढ लेता है और दूसरा गिरते ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान जानता है कि उसकी गिरावट उसकी मंजिल तय नहीं करती बल्कि उसका रवैया करता है। याद रखिए, 90% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें बार बार कहता है कि मंजिल दूर है, रास्ता मुश्किल है, लोग साथ नहीं देंगे। जबकि 10% लोग उसी दिमाग को एक अलग तरह से प्रशिक्षित कर लेते हैं। वे अपने मन को समझाते हैं कि चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, हर कदम उसे करीब ला रहा है। ये सोच उन्हें टिके रहने की ताकत देती है और टिके रहने वाला ही जीतता है। असल समस्या ये नहीं कि लोगों में क्षमता नहीं है, समस्या ये है कि क्षमता
को जगाने का धैर्य और विश्वास उनके पास नहीं होता। जैसे बीज जमीन में डालते ही फल नहीं देता, उसे समय और देखभाल चाहिए। लेकिन 90% लोग अधीर हो जाते हैं। वो कहते हैं कुछ दिन मेहनत की, नतीजा नहीं मिला तो इसका मतलब ये काम मेरे लिए नहीं है। ये अधीरता ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब सवाल ये है कि अगर माइंडसेट इतना अहम है तो उसे सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए? जवाब बहुत सरल है। हर बार दिमाग को याद दिलाना कि परिस्थितियां दुश्मन नहीं, शिक्षक हैं। जब मुश्किलें आई तो उनसे भागने के बजाय उनसे सबक निकालने की आदत डालनी होगी, क्योंकि इंसान वही बनता है जो उसके साथ होता है नहीं, बल्कि वो जो उसके साथ हुआ उसे कैसे देखता है। एक और दिलचस्प सच्चाई, असफलता तब तक दर्द देती है जब तक आप उसे निजी तौर पर ले रहे होते हैं। जैसे ही आप उसे एक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं, उसका जहर खत्म हो जाता है। वो दर्द नहीं देती बल्कि रास्ता दिखाती है। और यही माइंडसेट का असली जादू है। ये वही घटना आपके लिए हार भी बना सकता है और गुरु भी। तो अब साफ है कि 90% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गलत गुरु चुनते हैं। वे असफलता से नफरत करते हैं, उससे भागते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं। जबकि 10% लोग असफलता से दोस्ती कर लेते हैं और यही दोस्ती उन्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। और यहीं से खेल और गहरा हो जाता है। जरा सोचिए, असफलता हर इंसान को छूती है, लेकिन क्यों कोई उससे टूट जाता है और कोई उसी से और मजबूत बन जाता है? इसका राज छुपा है उस अदृश्य फिल्टर में जिससे हम हर घटना को देखते हैं। वही फिल्टर है हमारा माइंडसेट। अगर दिमाग का फिल्टर गंदा है तो हर अनुभव नकारात्मक लगेगा, लेकिन अगर फिल्टर साफ है तो वही अनुभव एक अवसर की तरह दिखने लगता है। फर्क घटना का नहीं, नजरिए का होता है। 90% लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास संसाधन कम है, बल्कि इसलिए कि उनका फिल्टर ही उन्हें सच्चाई देखने नहीं देता। उन्हें हर जगह बाधा दिखती है, खतरा दिखता है, आलोचना दिखती है, और धीरे धीरे ये नकारात्मक तस्वीरें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वे वास्तविकता ही लगने लगती हैं। जबकि 10% लोग उसी हालात में अवसर ढूंढ लेते हैं, जैसे कोई पत्थरों के ढेर में भी हीरे की चमक देख ले। अब सवाल उठता है, ये फिल्टर बनता कैसे है? बचपन के अनुभव, समाज की अपेक्षाएं, पिछले असफल प्रयोग, ये सब धीरे धीरे मिलकर हमारे सोचने के ढंग को आकार देते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग वही पैटर्न दोहराते रहते हैं। अगर किसी को एक बार कहा गया तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो अक्सर वो इसे सच मान लेता है और फिर हर नई चुनौती पर दिमाग उसे वही वाक्य दोहराता है। यही वाक्य उसकी दिशा तय कर देता है। लेकिन ध्यान दीजिए, असफलता की असली वजह ये नहीं कि लोग कमजोर हैं। असली वजह ये है कि उन्होंने अपने दिमाग के पुराने प्रोग्राम को कभी चुनौती ही नहीं दी। वो भूल गए कि दिमाग भी एक मशीन है और मशीन को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। जो 10% लोग जीतते हैं वे यही करते हैं। वे अपने फिल्टर को साफ करते रहते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विश्वास सामने आता है, वे उसे जांचते हैं, तोड़ते हैं और उसकी जगह नया विश्वास रखते हैं। इसीलिए जीतने वालों की जिंदगी देखने में अलग लगती है। उनके हालात अलग नहीं होते, लेकिन उनका फिल्टर अलग होता है। वही फिल्टर उन्हें वहां अवसर दिखाता है जहां बाकी लोग सिर्फ खतरा देखते हैं। यही मानसिक विज्ञान सफलता का असली आधार है। और जब तक ये आधार नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी नई कोशिश ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तो अब असली चुनौती यह नहीं कि दुनिया कितनी कठिन है। असली चुनौती ये है कि आपके भीतर का फिल्टर कितना साफ है। क्योंकि अगर फिल्टर धुंधला है तो आप सोने को भी मिट्टी समझेंगे, और अगर फिल्टर साफ है तो मिट्टी में भी सोना खोज लेंगे। यही फर्क 90% असफल और 10% सफल लोगों के बीच स्थायी रूप से खड़ा रहता है। सोचिए, एक ही घटना दो इंसानों के सामने घटती है। एक को ठोकर लगती है और वह तुरंत कह देता है ये मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा उसी ठोकर को देखकर सोचता है शायद यहाँ से चलने का नया तरीका सीखना होगा। दोनों ने एक ही चीज झेली, लेकिन परिणाम जमीन आसमान का फर्क। क्यों? क्योंकि एक ने फिल्टर को दोष से रंगा और दूसरे ने सीख से। यही असली वजह है कि ज्यादातर लोग नाकाम होते हैं। वे अपने अनुभवों को दोष और बहानों के रंग में ढाल लेते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग एक कहानी गढ़ देता है। दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं दूसरों जितना भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे पास साधन नहीं है। और जैसे ही ये कहानी उनके भीतर पक्की हो जाती है, वे कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। असफलता असल में यहाँ जन्म लेती है, जहाँ इंसान कोशिश से पहले ही हार मान ले। लेकिन 10% लोग कहानी बदलते हैं। वे अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि हर अनुभव में एक संदेश छुपा है। ठोकर भी शिक्षक है, नाकामी भी शिक्षक है। और जब दिमाग शिक्षक ढूंढने लगे तो हर गिरावट आपको और मजबूत बनाने लगती है। यही कारण है कि वे बार बार गिरकर भी उठ जाते हैं। अब असली खेल समझिए, दिमाग को वही मिलता है जिसकी उसे आदत हो। अगर आप उसे नकारात्मक सोच की आदत देंगे तो हर जगह रुकावटें दिखेंगी। अगर आप उसे सकारात्मक अर्थ निकालने की आदत देंगे तो वही दिमाग हर जगह रास्ते खोज लेगा। यह किसी जादू से कम नहीं, लेकिन विज्ञान बिल्कुल साफ है। दिमाग पैटर्न दोहराता है, और जिस पैटर्न को आप रोज दोहराते हैं वही आपकी जिंदगी का परिणाम तय करता है। यानी 90% लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को पुरानी कहानियों और पुराने डर के पैटर्न में कैद कर दिया है। और 10% लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने हर दिन दिमाग को एक नया पैटर्न सिखाया है, सीखने का, उठने का, आगे बढ़ने का। तो सवाल उठता है, क्या ये फर्क पैदा करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। मुश्किल यह है कि इंसान अपने ही दिमाग की कही पुरानी बातों पर अंधा विश्वास कर लेता है। वह ये मान ही नहीं पाता कि उसकी सोच भी झूठ बोल सकती है। और जब तक यह विश्वास
टूटा नहीं जाता तब तक पुराना फिल्टर उसे बार बार असफलता की ओर धकेलता रहेगा। यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है, जब आप अपने दिमाग से सवाल करना शुरू करते हैं, क्या ये विचार सच में सच है या ये बस मेरी पुरानी आदत बोल रही है। यही सवाल उस फिल्टर पर पहला झटका होता है और यही झटका धीरे धीरे नए रास्तों की खिड़कियां खोल देता है। यही तो कारण है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा इंसान को बाहर से नहीं, उसके अपने भीतर से मिलता है। दिमाग बार बार पुराने डर, पुराने अनुभव और पुराने निष्कर्ष दोहराता है और इंसान उन्हें सच्चाई मान लेता है। यही अदृश्य कैद है जहाँ से 90% लोग कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। वो बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, नौकरी, शहर, रिश्ते, बट भीतर का फिल्टर वैसा का वैसा रहता है। नतीजा साफ है, चाहे बाहर कितनी भी मेहनत कर लें, अंदर का पैटर्न उन्हें बार बार उसी जगह खींच लाता है जहाँ से वो भाग रहे थे। अब सोचिए, अगर यही सच है तो आजादी कहाँ से शुरू होगी? आजादी तब शुरू होती है जब इंसान अपने दिमाग की हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना बंद कर देता है। जब वो यह पहचान लेता है कि उसका माइंडसेट ही उसकी तकदीर लिख रहा है, उस दिन से उसके पास चाबी आ जाती है पुराने पैटर्न को तोड़ने की, नया पैटर्न बनाने की। 10% लोग इसी चाबी का इस्तेमाल करते हैं। वे जब भी गिरते हैं तुरंत अपने दिमाग से पूछते हैं, क्या ये गिरावट मेरी हकीकत है या बस एक पल का अनुभव? ये छोटा सा सवाल उनकी पूरी दिशा बदल देता है, क्योंकि जैसे ही वे गिरावट को स्थायी मानना छोड़ते हैं वैसे ही उठने की संभावना खुल जाती है। लेकिन 90% लोग वही गलती दोहराते हैं। वे हर गिरावट को अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे ही एक प्रोजेक्ट फेल हुआ वे कह देते हैं, मैं नाकाम हूँ। जैसे ही एक रिश्ता टूटा वे कह देते हैं, मैं प्यार के लायक नहीं। यही खुद को परिभाषित करने की आदत धीरे धीरे उनका भविष्य भी निगल जाती है। असल में इंसान गिरकर नहीं रुकता, इंसान रुकता है जब वो गिरावट को अपने बारे में सच मान लेता है। और यही माइंडसेट का सबसे खतरनाक जाल है। तो अब असली सवाल है, अगर असफलता की जड़ सोच में है तो क्या सोचना भी एक कौशल हो सकता है? जवाब है हाँ, सोचने का तरीका भी सीखा जा सकता है, बदला जा सकता है। और जो इंसान यह समझ लेता है वह कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। यानी खेल जीत का नहीं, खेल सोच का है। और जिस दिन आप अपने सोचने की कला बदल देते हैं उस दिन से असफलता का खेल भी आपके लिए नया रूप ले लेता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग सोचने को कला मानते नहीं। वे समझते हैं कि दिमाग जो कह रहा है वही अंतिम सच है और यही अंधा विश्वास उन्हें अंदर से बांध देता है। जबकि हकीकत यह है कि सोच एक आदत की तरह है। जैसे शरीर को रोज कसरत चाहिए वैसे ही दिमाग को भी रोज नए विचारों की कसरत चाहिए। लेकिन 90% लोग यही भूल जाते हैं। वे सालों तक वही पुराने ख्याल दोहराते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि नतीजे बदल जाएंगे। ये वैसा ही है जैसे कोई टूटी हुई नक्शे पर बार बार सफर करे और सोच ले कि मंजिल बदल जाएगी। अब आप गौर कीजिए, जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं उन्होंने अपने सोचने का तरीका साधारण आदत की तरह बदल लिया है। वो दिमाग को चुनौतियां देते हैं, उसे सवालों के सामने खड़ा करते हैं और हर बार नए जवाब खोजने पर मजबूर करते हैं। इसी वजह से उनका माइंडसेट धीरे धीरे लोहे की तरह मजबूत होता चला जाता है। वही इंसान जो कभी डर से कांपता था एक दिन दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। असल में यही है जीतने वालों और हार मानने वालों के बीच का छुपा हुआ फासला। हार मानने वाले लोग हर असफलता के साथ खुद पर ठप्पा लगा लेते हैं। वे कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, मैं बदल नहीं सकता, और यही वाक्य उनका भविष्य तय कर देता है। जबकि जीतने वाले कहते हैं ये अभी का सच है, स्थायी नहीं। ये छोटा सा फर्क उनकी दिशा ही नहीं, उनकी किस्मत भी बदल देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि बहुत से लोग अपनी हार को इतनी बार दोहराते हैं कि वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। बाहर से वे हंसते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन भीतर से उनका दिमाग उन्हें रोज ये याद दिलाता है कि तुम्हारे लिए जीत बनी ही नहीं। यही अदृश्य आवाज धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी को तय कर देती है। अगर आप गौर से देखें तो 90% लोग इसी आवाज के गुलाम बनकर जीते हैं। वो अपनी काबिलियत नहीं जीते, वो अपने डर की रिकॉर्डिंग जीते हैं और यही रिकॉर्डिंग बार बार उन्हें असफलता के उसी पुराने मोड़ पर खड़ा कर देती है। लेकिन जैसे ही इंसान इस रिकॉर्डिंग को पहचान लेता है कहानी बदल जाती है, क्योंकि पहचान ही आजादी का पहला कदम है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दिमाग की हर आवाज सच नहीं होती तो आप चुनना शुरू कर देते हैं कि किस आवाज को मानना है और किसे छोड़ना है, और यहीं से आपकी असफलता का गणित बदलना शुरू हो जाता है। सोचिए, अगर आपके दिमाग में हर दिन वही पुरानी रिकॉर्डिंग बजती रहे, तुमसे नहीं होगा, तुम में दम नहीं है, दूसरों जैसा भाग्य तुम्हारे पास नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आप वैसा ही मानने लगेंगे। यही विश्वास आपके फैसले तय करेगा, आपकी कोशिशें सीमित करेगा और आपका भविष्य छोटा कर देगा। और यही कारण है कि 90% लोग वहीं अटक जाते हैं। वे असफल इसीलिए नहीं होते कि उनमें प्रतिभा कम है, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग उन्हें रोज वही कहानी सुनाता है और वे उसे सच मान लेते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर उसी दिमाग की रिकॉर्डिंग बदल जाए तो? अगर वो हर दिन कहे हाँ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, हाँ डर है लेकिन कदम उठाने के बाद ही आत्मविश्वास आएगा, तो आपकी दिशा कहाँ जाएगी? फर्क तुरंत महसूस होगा। कदम छोटे हों या बड़े, पर आप आगे बढ़ेंगे। और यही आगे बढ़ना आपको उस 10% में ले जाता है जो असफलता के जाल को तोड़ देते हैं। असल खेल यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब आप पुराने पैटर्न तोड़ना शुरू करते हैं तो दिमाग पहले बगावत करता है। वो आपको वापस उसी आरामदायक जगह खींचना चाहता है जहाँ खतरा कम हो, लेकिन
लेकिन वही तो जाल है, आराम के पीछे छुपी असफलता। अगर आप उस आवाज को मान गए तो फिर वही पुरानी कहानी शुरू। लेकिन अगर आप उस आवाज को चुनौती दे दें और एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ा लें तो दिमाग धीरे धीरे नई रिकॉर्डिंग स्वीकार करने लगता है। यानी दिमाग बदलता है, बस उसे लगातार झटका देना पड़ता है। यही झटका है नए विचार, नई कोशिशें और नई आदतें। और जैसे ही ये दोहराव बनने लगता है, आपके भीतर की पुरानी सीमाएं ढह जाती है। इसीलिए जीतने वालों ने एक सरल सच समझ लिया है, दिमाग को आप जैसा खिलाएंगे वो वैसा ही बनेगा। अगर आप उसे बार बार डर खिलाएंगे तो वो डर का किला खड़ा करेगा। अगर आप उसे रोज विश्वास और सीख खिलाएंगे तो वो जीत का रास्ता बनाएगा। और यही रास्ता आपको उस भीड़ से अलग कर देता है जहां 90% लोग हमेशा फंसे रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इतने सारे लोग ये सच जानते हुए भी क्यों नहीं बदलते? जवाब उतना ही गहरा है जितना असहज, क्योंकि दिमाग को बदलने के लिए निरंतरता चाहिए और अधिकांश लोग अधीर होते हैं। वे चाहते हैं कि 2 दिन ध्यान करें और तुरंत शांति मिल जाए, 2 हफ्ते मेहनत करें और तुरंत सफलता दिखने लगे। लेकिन दिमाग की जड़ें सालों से बनी हैं, उन्हें काटने के लिए धैर्य और अनुशासन दोनों चाहिए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 20 साल से मानता आ रहा हो कि मैं भाग्यहीन हूँ, तो क्या 2 दिन की किताब पढ़कर वो धारणा मिट जाएगी? बिल्कुल नहीं। वो धारणा तब मिटेगी जब रोजाना नए अनुभव उसे पुराना सच गलत साबित करेंगे। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। पहले ही असफल प्रयास पर वे हार मान लेते हैं और कहते हैं, देखा, मेरे बस का नहीं। यही सबसे बड़ा धोखा है। असल में सफलता और असफलता के बीच की दीवार बहुत मोटी नहीं होती, लेकिन लगातार टकराने का साहस चाहिए। ज्यादातर लोग 1-2 बार टकरा कर लौट जाते हैं, जबकि विजेता 10 बार, 20 बार, 100 बार टकराने को तैयार होते हैं। और हर टक्कर के साथ उनका दिमाग मजबूत होता है, उनकी सोच लचीली होती है और उनका आत्मविश्वास गहराता है। याद रखिए, जब भी आप किसी नई राह पर निकलते हैं, आपका दिमाग पहले डर का खेल खेलता है। वो आपको समझाता है कि ये मुश्किल है, तुम हार जाओगे, ये तुम्हारे लिए नहीं। अगर उस वक्त आप झुक गए तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उसे कहें, मैं फिर भी कोशिश करूंगा, तो धीरे धीरे वही डर आपकी ताकत में बदल जाता है। यही असली वजह है कि 90% लोग हार मान लेते हैं। वे डर की पहली आवाज को सच मान लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि डर सिर्फ एक संकेत है। वो कहता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको नया साहस चाहिए, और जो ये समझ लेता है वो उस 10% में शामिल हो जाता है जहां असली जीत मिलती है। अब गौर कीजिए, जब कोई व्यक्ति लगातार असफल होता है तो उसके भीतर एक और खतरनाक आदत जन्म लेती है, दूसरों को दोष देने की। कभी हालात को, कभी परिवार को, कभी समाज को। यह आदत धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी की भावना को पूरी तरह खा जाती है। और जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसकी जिंदगी की लगाम उसके हाथ में नहीं है, उस दिन से उसका गिरना तय हो जाता है। सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी राह में रुकावटें न आई हों। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रुकावटों को अपने भीतर के साहस को जगाने का मौका मानते हैं और कुछ लोग उन्हें स्थायी हार का प्रमाण मानकर बैठ जाते हैं। यही वह मोड़ है जो 90% लोगों को पीछे छोड़ देता है। ध्यान दीजिए, असफलता का दर्द किसी को भी हिला सकता है, लेकिन फर्क यह है कि विजेता उसी दर्द को ईंधन बना लेते हैं। वे अपने दिमाग से कहते हैं, अगर यह रास्ता बंद हुआ है तो जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा। जबकि हार मान चुके लोग दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं वही हूँ जो असफल रहा। यही सोच उनके भीतर धीरे धीरे पत्थर की तरह जम जाती है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। अब सवाल है, दिमाग इतनी आसानी से हार क्यों मान लेता है? कारण यह है कि दिमाग हमेशा आराम की तलाश करता है। वो आपको वही काम करने के लिए कहता है जिसमें जोखिम कम हो और आराम ज्यादा हो। और यही वह बिंदु है जहाँ सफलता और असफलता की राहें अलग हो जाती हैं, क्योंकि असली सफलता उसी को मिलती है जो असुविधा को अपनाना सीख ले, जो अपने दिमाग को यह सिखा दे कि आराम से बड़ा इनाम है विकास। यही फर्क तय करता है कि आप उस 90% में रहेंगे जो बार बार बहाने बनाते हैं, या उस 10% में जो अपने डर और दर्द को ताकत में बदलकर इतिहास लिखते हैं। लोग हर असफलता का दोष बाहर ढूंढते हैं, हालात, किस्मत, रिश्ते, पढ़ाई, समाज। लेकिन सच यह है कि असफलता की जड़ें ज्यादातर हमारे भीतर की उस चुप्पी में होती हैं जिसे हम अनदेखा करते रहते हैं। वही चुप्पी जो हमें कहती है, आज मत करो, कल कर लेना। वही आवाज जो हमें समझाती है, इतना काफी है और मेहनत की जरूरत नहीं। धीरे धीरे यह फुसफुसाहट आदत बन जाती है और आदत धीरे धीरे चरित्र। फिर एक दिन इंसान हैरान खड़ा होता है, सोचता है, इतना सब करने के बाद भी मैं खाली क्यों हूँ? लेकिन असल में उसकी हार वहीं शुरू हो चुकी थी, जब उसने अपने ही भीतर के बहाने को पहली बार सुना था। माइंडसेट कोई किताब का जादू नहीं, यह वही लेंस है जिससे आप अपनी दुनिया देखते हैं। अगर लेंस पर धुंध है तो सबसे साफ रास्ता भी धुंधला लगेगा। अगर लेंस साफ है तो सबसे कठिन रास्ता भी संभल कर चलने लायक लगेगा। फर्क न तो दुनिया में है न हालात में, फर्क सिर्फ उस चश्मे में है जिसे हम हर सुबह पहनते हैं। और दुख की बात यह है कि 90% लोग वही चश्मा पहनते हैं जिसमें बस डर, संदेह और टाल मटोल की धुंध भरी होती है। अब सवाल यह है कि इसका अंत कैसे बदले? जवाब आसान नहीं है, लेकिन सीधा है। सबसे पहले अपनी हर सोच को पकड़िए और देखिए कि वह आपको आगे धकेल रही है या पीछे खींच रही है। दूसरा, छोटी सी आदतों से शुरुआत कीजिए, जैसे कि रोज बस एक काम ऐसा कीजिए जो टालने का मन हो और उसे टालिए मत। तीसरा, खुद से ईमानदारी सीखिए, दुनिया से नहीं, बस खुद से, क्योंकि जो इंसान खुद से झूठ नहीं बोलता उसे कोई हरा नहीं सकता। याद रखिए,
रखिए, असफलता कोई मंजिल नहीं, यह सिर्फ उस सोच का आईना है जिसमें आप दिन प्रतिदिन जीते हैं। और जब यह सोच बदलती है तो आपकी पूरी हकीकत बदल जाती है। शायद दुनिया को लगेगा कि आपकी किस्मत चमकी है, लेकिन सच्चाई यह होगी कि आपने सिर्फ अपनी आंखें धोई हैं और वही रास्ता साफ दिखने लगा है जो हमेशा आपके सामने था। तो जब अगली बार आप गिरें तो डरिए मत, बस खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह मेरी हार है या यह सिर्फ मेरे पुराने माइंडसेट की आखिरी सांसें हैं? अगर जवाब मिला कि यह माइंडसेट की मौत है तो समझिए अब आपकी असली जीत शुरू होने वाली है, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो यह समझ जाते हैं कि सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर बैठा है। और जिस दिन आपने उसे पहचान लिया उसी दिन आप उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनकी कहानी दुनिया सुनना चाहती है। अब फैसला आपका है, आप उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो बहानों के साथ सो जाती है या उस अल्पसंख्या का हिस्सा जो अपनी सच्चाई के साथ जाग जाती है। और शायद यही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो।